तो आज आप लोगों के लिए एक सिंपल सा सवाल है, अगर आप लोग अभी पीसी बिल्ड करने की सोच रहे थे तो आपको क्या लगता है कि रैम और एसएसडी अभी परचेस कर लेना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए? क्योंकि एक तरफ एआई की डिमांड है, दूसरी तरफ भाई लॉसूट चल रहा है एंड तीसरी तरफ चाइना की एंट्री ने ना रैम इंडस्ट्री को प्रॉपरली हिला के रख दिया है। अब देखो, वही घिसी पिटी लाइन से शुरुआत नहीं करूंगा कि यार रैम इतनी महंगी क्यों हुई है, पहले क्या प्राइजेस थी, अभी क्या प्राइजेस चल रही है, इन सब के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। तो डायरेक्ट हम लॉ सूट पे आते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि मेजर जो 3 कंपनीज है जो कि रैम मैन्युफैक्चर करती है, सैमसंग, हाइनिक्स एंड हमारा हो गया। अब इन तीनों के ऊपर एलिगेशंस ये लगी थी कि भाई इन्होंने एआई का बहाना देकर इंटेंशनली प्राइजेस को हाई रखा है ताकि यार इनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। ये सिंपल सा लॉ सूट फाइल हुआ था। अब देखो, हिस्ट्री अगर आप चेक करते हो ना तो 2005 में ऑलरेडी इनके ऊपर एक लॉ सूट फाइल हुआ था एंड उसमें ये लोग गिल्टी भी पाए गए थे। जानबूझकर इन्होंने इंटेंशनली प्राइस को ऊपर रखा था ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा बना सके। तो इस बार भी चीजें जिस हिसाब से हुई है ना, लोगों को अगेन यही लग रहा है कि फिर से ये तीनों ने मिलकर ये चीजें वापिस से करी है। हालांकि अभी भी केस कोर्ट में चल रहा है तो किसी को गिल्टी कहना सही नहीं है। तो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होने वाला है, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी सुन ही रखा होगा कि भाई चाइना रैम मैन्युफैक्चरिंग में घुस गया है एंड सिर्फ घुसा ही नहीं है भाई, सीरियस प्लेयर बन गया है। अब इनकी एक कंपनी है जो कि है CXMT, फुल फॉर्म है चैंग जिन मेमोरी टेक्नोलॉजीज। हालांकि नाम काफी अतरंगी है। तो देखो, ये लोग ऑलरेडी ना भाई काफी बड़े पैमाने पे DDR4 वाला रैम मैन्युफैक्चर कर रहे थे। अब जब से प्राइसेस इतनी स्काई रॉकेट हुई है ना, तो ये लोग सोच रहे हैं कि भाई DDR5 वाली जो रैम है, LPDDR5 या फिर सर्वर वाले रैम है ना, ये सारा कुछ भी बनाने वाले ये लोग। एंड आप लोगों को पता ही होगा कि जब भी किसी मार्केट में चाइना कदम रखता है ना, घुसता है ना, तो भाई वो फ्लड ला देता है। मतलब एकदम कम से कम प्राइस, एकदम तगड़े कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड मार्केट की हालत खराब हो जाती है क्योंकि ये लोग भाई कचड़ा कर देते हैं मार्केट। एंड एज अ कंज्यूमर हम चाहते हैं कि ये हो, अगर चाइना बड़े पैमाने पे घुस गया ना, मतलब एक बड़ा प्लेयर बन गया। इन शॉर्ट ये जो मेजर 3 कंपनीज है ना, 90% ऑफ द प्रोडक्शन कंट्रोल कर रही है ना, अगर चाइना ने 10 या 20% भी कंट्रोल कर लिया ना, तो भाई प्राइसेस काफी अच्छी खासी तोड़ के रख देगा ये। एंड रिसेंट रिपोर्ट्स की माने ना, तो ये जो हमारी CXMT कंपनी है चाइना की, ये रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भाई 4th लार्जेस्ट रैम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑलरेडी बन गई है। यानी कि आने वाले टाइम में अगर चाइना एकदम बड़े पैमाने पे रैम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देता, हालांकि जो स्टार्ट होने में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, तो भाई डेफिनेटली रैम की प्राइसेस में आपको अच्छी खासी गिरावट देखने मिल सकती है। एंड मार्केट में ऑलरेडी जो मदरबोर्ड कंपनीज है ना भाई, ये लोग भी यार काफी सपोर्ट दिखा रहे हैं। गीगाबाइट ने तो ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि CXMT5 बेस्ड जो DDR5 मॉड्यूल्स रहेंगे ना, उनको ये लोग अपने मदर पे ऑलरेडी सपोर्ट करेंगे। यानी कि बायोस अपडेट से आपको ऑफिशियली सपोर्ट मिल जाएगा। यानी कि ये वाले जब भी रैम मार्केट में आते हैं ना, तो आप डायरेक्टली यार इनको परचेस करके अपने मदरबोर्ड में यूज कर सकते हो, जो कि एकदम तगड़ी गुड न्यूज है। इनफैक्ट सुनने में तो ऐसा भी आ रहा है ना कि ऑलरेडी जो मेजर कंपनीज है, जो ब्रांड्स है लाइक MSI हो गया, कॉर्सेयर या फिर हमारा लेक्सार हो गया, गीगाबाइट की बात करें, लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं ना कि भाई अभी जो आपको रैम देखने मिलेगी ना, उसके अंदर चिप कौन सी यूज हो रही है ना, वो तो आपको पता भी नहीं लगेगा। हो सकता है उसमें सैमसंग की हो या फिर माइक्रॉन की हो या फिर CXMT की ही क्यों ना हो। तो जब ये चाइना वाली न्यूज मैंने भी सुनी थी ना, मुझे भी लगा था कि यार ये लोग रैम की प्राइसेस को एकदम तोड़ के रख देंगे, बट उसका उल्टा होने वाला है। रीजन मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, लेटेस्ट सेमीकंडक्टर के एनालिसिस के हिसाब से ना, जो CXMT कंपनी है ना, ये भी भाई प्रीमियम प्राइस ही मेंटेन कर रही है। एंड हम लोग जैसा सोच रहे थे कि भाई चाइना जैसा बड़ा प्लेयर आ गया ना, तो ये लोग एकदम मार्केट में भाई एग्रेसिव होकर रैम को डंप करेंगे, चीप रैम को। ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे ये लोग। देखो, बात बड़ी सिंपल से, जिसको जब मौका मिलता है ना, वो भाई प्रॉफिट कमाता ही है। तो ये लोग भी वही कर रहे हैं। ये लोग भी अभी प्रॉफिट के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ना कि एकदम चीप रैम मार्केट में फ्लड कर दिया है। सडन प्राइस ड्रॉप तो आपको देखने नहीं मिलेगा क्योंकि अभी भी एआई की डिमांड उतनी ही है। HBM शिफ्ट के ऊपर इनका जो फोकस है पहले जितना था, इनफैक्ट उससे ज्यादा ही अभी बढ़ गया है। जब उनका एंड कंपनीज पहले वही बनाने वाली है। ये हो सकता है ना कि भाई एक टाइम पे उनकी जो नीड है ना, वो धीरे धीरे स्टेबल होने लगे, तब भले ये लोग यार HBM से शिफ्ट हटाकर फिर से कंज्यूमर वाले रैम के ऊपर थोड़ा सा फोकस बढ़ा दे, तब हो सकता है आपको प्राइसेस थोड़ी बहुत स्टेबल देखने मिल जाए, बट वो होने में टाइम लगेगा। बाकी एज अ पीसी बिल्डर हमको ऐसा लग रहा है कि खाली रैम और SSD की प्राइस बढ़ रही है, ऐसा नहीं है। अभी रिसेंट रिपोर्ट की माने ना, तो यहाँ पे यार जो हमारी NAND फ्लैश की कॉन्ट्रैक्ट प्राइसिंग में भी 10 से 15% तक का इंक्रीज देखने मिल सकता है। एआई सर्वर्स की डिमांड इतनी ज्यादा है ना कि सैमसंग, SK हाइनिक्स और माइक्रॉन ने तो पहले ही एंटरप्राइज को प्रायोरिटी दे रखा है। इतना ही नहीं, यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल इलेक्ट्रिक मार्केट है ना, जहाँ पे NAND फ्लैश या फिर बेसिक सी चीजें यूज होती है ना, जहाँ पे NANड फ्लैश या फिर सेमीकंडक्टर का यूज होता है ना, वहाँ पे यार उनकी प्राइसेस में भी आपको 10 से 15% तक का इंक्रीज देखने मिल सकता है आने वाले 6 महीने के अंदर ही। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि प्राइसेस यार अभी सडनली गिर जाएंगे ना, तो आप बिल्कुल उल्टा सोच रहे हो।
हो। पीसी बिल्ड करने का टाइम, सही टाइम तो कल ही था, हालांकि आज भी बुरा टाइम नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है प्राइसेस और भी बढ़ जाए। चीजें जिस हिसाब से चल रही है, तो अगर आप पीसी बनाने की सोच रहे थे तो ज्यादा वेट मत करो, नीड है तो फटाफट से बना लो। तो आई होप ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। पीसी वीसी बिल्ड कराने के लिए हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, ये रहा उनका कांटेक्ट नंबर। बाकी हम पे इंडिया शिपिंग भी करते हैं। इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।